जो 2 चीज़ें हैं सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन, इन दोनों में बैलेंस करके होती है। जो अनुरूपता होती है, उसमें जो सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और जो संस्थागत साधन होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं। यानी कि हमारे जो लक्ष्य होते हैं, वो भी समाज के ही अकॉर्डिंग होते हैं और जो हमारे साधन होते हैं, जो मीन्स होते हैं, वो भी समाज के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी विचलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा उन्होंने बताया है नवाचार, इनोवेशन। इसमें बताया है कि जो हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, वो तो पॉजिटिव होते हैं, पर जो हमारे रास्ते होते हैं वो हम खुद के बनाए या नए बनाए हुए होते हैं जो समाज के से मेल नहीं खाते, जो समाज की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते या समाज के जो संस्थागत साधन है उनसे हटकर कुछ हम नया करते हैं। तो यहाँ पर विचलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे परीक्षा पास करना है, हमें कॉलेज की डिग्री लेनी है, तो हम हमारा जो सांस्कृतिक लक्ष्य है वो क्लियर है, पर परीक्षा पास करने के लिए यदि हम नकल का सहारा लेते हैं तो यहाँ पर जो साधन है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर नवाचार की स्थिति उत्पन्न होगी। थर्ड है आपका विधिवाद। विधिवाद इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में जो सांस्कृतिक लक्ष्य है उसका पता नहीं होता है और संस्थागत साधनों को हम बार बार रिपीट करते हैं क्यों करते हैं हमें पता नहीं होता है। तो इसी को परंपरावाद या विधिवाद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम लोग त्योहार मनाते हैं प्रोसेस पता है पर क्यों मनाते हैं ये हमें पता नहीं होता, इसलिए यहाँ भी विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है पश्चगमनवाद। रिचुअल्स के बाद आता है पश्चगमनवाद। इसमें ना तो सांस्कृतिक लक्ष्य का पता होता है और ना ही संस्थागत साधन का पता होता है, यानी यहाँ पर डबल विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे शराबी, साधु या उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जिसको ना सांस्कृतिक लक्ष्य का पता है उसके, ना संस्थागत साधन का पता है उसे, तो यहाँ पर भी विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर चौथे नंबर पर आपका आता है रेबल्स, विद्रोह। इसमें जो समाज के सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन होते हैं उसमें व्यक्ति इसको रिजेक्ट करता है और अपने खुद के सांस्कृतिक लक्ष्य और अपने साधन बनाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों का सिंबल लगता है। फिर से समझ लेते हैं इसको। जो अनुरूपता होती है उसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन दोनों पॉजिटिव होता है। नवाचार में सांस्कृतिक लक्ष्य तो पॉजिटिव होता है लेकिन जो संस्थागत साधन होता है वो माइनस में रहता है। विधिवाद में सांस्कृतिक लक्ष्य माइनस में रहता है और संस्थागत साधन प्लस में रहता है। पश्चिमगमनवाद में दोनों माइनस में रहता है, ना तो सांस्कृतिक लक्ष्य का पता होता है ना संस्थागत साधन का पता होता है। विद्रोही में प्लस और माइनस दोनों का साइन लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो समाज के सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन है व्यक्ति उसको रिजेक्ट करता है, माइनस करता है और खुद का लक्ष्य और साधन बनाता है और उसको फॉलो करता है।